राजीव एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। उसकी एक बीवी और एक बेटी थी। उसकी बीवी का नाम तान्या और बेटी का नाम अनन्या था। वो अपने काम के सिलसिले में अपने परिवार के साथ पटना आया था। वहां पहुंचकर उन्होंने एक बंगला किराए पे लिया। बंगला देखने में काफी अच्छा था, पर काफी दिनों से बंद पड़ा था। कोई उसमें नहीं रहता था। यहाँ तक कि उसका मालिक भी दूसरे जगह शिफ्ट हो गया था। सब लोग घर को देखकर काफी खुश थे। घर नया था, इसलिए उन्हें कुछ फर्नीचर की जरूरत थी। तो राजीव और तानिया फर्नीचर खरीदने मार्केट जाते हैं। मार्केट घर के काफी पास में ही थी। वो लोग वहां पहुंचकर सामान लेते हैं। सामान काफी ज्यादा था, इसलिए राजीव उस दुकानदार से उस सामान की डिलीवरी करवाने को कहता है। तो दुकानदार उनसे उनका एड्रेस पूछता है। राजीव बताता है कि जो पास में बंगला है, हम उसी में नए शिफ्ट हुए हैं। बंगलों का नाम सुनते ही दुकानदार घबरा जाता है और घबराकर उनसे कहता है कि आप लोग जल्दी से जल्दी वहां से निकल जाइए। वो जगह ठीक नहीं है, उसके अंदर एक भयानक राज छुपा है। ये सुनकर तानिया घबरा जाती है और उस दुकानदार से पूछती है, ऐसा क्या राज छुपा है? पर राजीव उस दुकानदार की बातों को अनदेखा करता है और उस दुकानदार से सामान की डिलीवरी करवाने को कहकर घर चला आता है। आते आते काफी रात हो गई थी, इसलिए सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को जब सब सो रहे थे, तो कॉरिडोर से किसी के चलने की आवाज आती है, जिससे तानिया की नींद खुल जाती है। वो उठकर देखती है तो उधर कोई नहीं था। तो तानिया सोचती है कि एक बार जाकर अनन्या के रूम में देख लेती है। तानिया अनन्या के रूम के बाहर पहुंचती है तो उसे किसी औरत के रोने की आवाज आती है, जैसे कोई कमरे के अंदर दरवाजे से सट के रो रहा। तभी अचानक उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है। वो घबराकर पीछे देखती है तो राजीव खड़ा था। राजीव तानिया से पूछता है कि तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तानिया राजीव को बताती है कि कमरे के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही है। राजीव ये सुनकर झट से अनन्या के कमरे का दरवाजा खोलता है और देखता है तो वहां कोई नहीं था। अनन्या अपने कमरे में सो रही थी। राजीव तान्या को कहता है, यहाँ कोई नहीं है, अनन्या सो रही है, चलो हम भी सोते हैं। लेकिन तान्या को अभी लग रहा था कि वहां हमारे अलावा भी कोई था। सुबह राजीव नाश्ता करके अपने ऑफिस चला जाता है। अनन्या अपने कॉलेज चली जाती है। स्नेहा थोड़ी देर अपने बालकोनी में खड़ी रहती है। वो सोचती है कि हम नए शिफ्ट हुए हैं, तो शायद कोई पड़ोसी हमसे बात करना चाहता हो, पर कोई उनके पास नहीं आ रहा था। सब उनसे दूर भाग रहे थे। तानिया बालकोनी में खड़ी ही होती है कि अचानक घर के अंदर से कुछ गिरने की आवाज आती है। वो जल्दी से जाकर अंदर देखती है, लेकिन अंदर सब कुछ ठीक था। तानिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो किचन में अपना काम करने चली जाती है। रात को जब सब डिनर कर रहे थे, तो तानिया राजीव से कहती है कि मुझे कुछ यहाँ ठीक नहीं लग रहा। दिन में यहाँ पे अजीब सी खामोशी होती है। राजीव कहता है कि हम नए शिफ्ट हुए हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है। कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को जब सब सो रहे थे, तो अचानक तानिया को कुछ आवाज आती है, जैसे कोई इसके बगल में खड़ा हो।
और जोर जोर से सांस ले रहा हो। इतने में उसकी नींद खुल जाती है और वो सामने देखती है तो एक आदमी काले कपड़ों में अंधेरे में खड़ा था। वो घबराकर जोर से चिल्लाती है। आवाज से राजीव की नींद खुल जाती है। राजीव उठता है और तानिया से पूछता है क्या हुआ। तो तानिया बताती है कि उसने अभी अभी एक आदमी को काले कपड़ों में अंधेरे में खड़ा सामने देखा है। ये सुनकर राजीव अपने कमरे को देखता है पर वहां कोई नहीं था। वो तानिया से कहता है कि ये शायद तुम्हारा वहम होगा, सो जाओ। और दोनों सो जाते हैं। सुबह जब सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो अचानक तानिया कुछ अजीब हरकतें करने लगती है, जैसे कि वो कुछ दूसरी भाषा में कुछ कह रही हो। सब लोग उसे देखकर घबरा जाते हैं। तानिया कुछ बोलते बोलते अचानक बेहोश होकर जमीन पे गिर जाती है। राजीव तानिया को उठाकर उसके कमरे में सुला देता है। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे तानिया की हालत खराब हो रही थी। ये सब देखकर राजीव को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोचता है कि मुझे उस दुकानदार से इस बारे में बात करनी चाहिए। वो उस दुकान पे दुकानदार से बात करने वापस जाता है। वहां पहुंचकर वो उस दुकानदार को सारी बात बताता है। वो दुकानदार कहता है कि ये सब तो होना ही था। वो बंगलो पिछले 25 साल से बंद है। वहां एक पति पत्नी रहा करते थे। वो आदमी अपनी पत्नी से बहुत झगड़ा करता था और उसे मारता भी था। एक दिन झगड़े में ही उसने अपनी पत्नी को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई और उसने पुलिस के डर से उस औरत की लाश को उसी बंगलों के दीवार में चुनवा दिया था। तभी से उस औरत की रोने की आवाज उस बंगलों के दीवार से आती है। इससे परेशान होकर उस आदमी ने भी खुदकुशी कर ली। तभी से बंगलों से चीखने और चिल्लाने की आवाज आती है। ये सब सुनकर राजीव दंग रह जाता है। वो जल्दी से घर जाता है और एक तांत्रिक को बुलाकर घर में पूजा करवाता है। उसके बीच में तानिया को बिठा देता है। जैसे ही पूजा शुरू होती है तानिया अजीब अजीब हरकतें करने लगती है, मानो उसके अंदर कोई दूसरा हो जिसे पूजा से परेशानी हो रही हो। जैसे जैसे तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था वैसे वैसे तानिया और अजीब हरकतें करते जा रही थी। पूजा खत्म होते ही तानिया ठीक हो जाती है। उसके बाद राजीव और उसकी फैमिली उस बंगलों को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है।